कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मुझे आज स्टार्ट करना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना, साथ में पोलर फॉर्म फाइंड करना। ठीक है, चलिए तो अब इस पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बेटा, हमारे पास आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयटा y, ये है। तो इसका जो पहले मॉडुलस बताती हूँ। चलिए, तो इसका जब मॉडुलस निकालते हैं तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करना है। वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए हमारे पास z कोई नंबर दे रखा है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और हमें फाइंड करना है इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ z विल बी स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ रूट 3 and that will be under root 4 and under root 4 becomes 2। अब आप कहोगे प्लस माइनस 2, तो ध्यान रखिएगा मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता। मॉडुलस को कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते, तो मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसीलिए इसकी वैल्यू होगी ओनली +2 नॉट माइनस। आगे बात समझ में? यस मैम। इतने आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। एक क्वेश्चन लेते हैं मॉडुलस पर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है z -3, इसका मॉडुलस निकालना है मेरे को। हम जानते हैं मॉडुलस क्या होता है, z क्या होता है, z होता है x प्लस आयटा y -3। अब इसमें रियल पार्ट, ये दोनों रियल हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, तो इन्हें एक साथ लिखेंगे x -3 प्लस आयोटा y। अब देखिए क्या होगा, इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट में x -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब x -3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये कुल मिलाकर जो मॉडुलस आएगा ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है जी, ये मॉडुलस आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, सुनेंगे ध्यान से। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक z है 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास है √3 और रियल पार्ट है 1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 + 1। यहाँ हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं बेटा थीटा की, एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज नोन एज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो आप ये देखिए tan थीटा यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो tan थीटा पॉजिटिव कब कब होता है, याद है ना ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा था हमने। तो ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साथ में थर्ड क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता था थीटा एंड थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई प्लस थीटा। एंड व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू √3 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा? इट इज़ π/3। 60 की वैल्यू होती है ना, तो ये पहला आ गया आर्गुमेंट हमारा π/3 एंड सेकेंड आर्गुमेंट हमारा आ जाता है पाई प्लस π/3 यानी कि 4π/3। ये पॉसिबल वैल्यू हमारी हो सकती हैं आर्गुमेंट की। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें ट्विस्ट क्या है। देखिए, जो हमारी पोलर फॉर्म होती है, अभी बताती हूँ मैं आपको 1 मिनट बाद। जो पोलर फॉर्म होती है उसमें रियल पार्ट को हम r cos थीटा कहते हैं और इमेजिनरी को r sin थीटा। यहाँ जो रियल पार्ट है वो 1 है, यानी r cos थीटा जो है वो 1 के इक्वल है, यानी cos थीटा पॉजिटिव है और जो r sin थीटा है वो भी पॉजिटिव है। और ओवरऑल हमारा tan थीटा भी पॉजिटिव ही निकल कर आया है। तो अब वो क्वाड्रेंट ढूंढिए जिसमें cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा तीनों पॉजिटिव होते हैं। cos थीटा यहाँ से पॉजिटिव बन रहा है हमारा, sin थीटा ये भी पॉजिटिव बन रहा है हमारा, और tan थीटा जो निकल कर आया वो भी पॉजिटिव बन रहा है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें sin, cos, tan तीनों पॉजिटिव होंगे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसे इरेज कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है पर sin और cos पॉजिटिव नहीं होते। तो हमारी वैल्यूज़ के साथ कौन जा रहा है? हमारी वैल्यूज़ के साथ जा रहा है फर्स्ट वाला। तो थीटा की वैल्यू π/3 हो गई और यही हो गया हमारा आर्गुमेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट को ARG लिखते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू आ जाएगा π/3। अब जरा डेफिनेशन से समझिए कि आर्गुमेंट ऑफ Z होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, आर्गुमेंट और मॉडुलस एक्चुअल में है क्या। देखिए, अगर सपोज़ करिए मेरे पास एक 3 + 2i ये मेरे पास एक Z है, और अगर मैं इसको एक पॉइंट में, कार्टेशियन पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो ये कार्टेशियन पॉइंट 3, 2 हो जाता है। ठीक है जी, 3, 2। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं कार्टेशियन प्लेन पर तो ये पॉइंट 1, 2, 3, 1, 2 करीब यहाँ प्लॉट होता है। ठीक है, अगर मैं इसे लाइन को इससे प्लॉट करूं तो ये इसका, इस Z का ग्राफ बन जाता है। अब इस लाइन की मैग्नीट्यूड क्या है? ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ना, ओरिजिन से लेकर के Z तक की जो लाइन ड्रॉ हुई है, इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वही कहलाता है मॉडुलस ऑफ Z, इस लाइन की वैल्यू। ठीक है, तो वो मॉडुलस ऑफ Z कहलाती है। और ये लाइन यहाँ x एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो एंगल इसका आर्गुमेंट कहलाता है। आ गई बात समझ में आपको? तो इसीलिए हमने क्या लिया था, हमने लिया था, देखो मॉडुलस हमने क्या लिया था, मॉडुलस ऑफ Z को हम लेके चलते हैं √x² + y²। अब बताओ क्यों लेके चलते हैं, ध्यान से समझना। क्योंकि हमारा x एक्सिस पे मान लेते हैं हमारा जो ये Z है ये x + iy है, यानी x, y। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी x होगी यहाँ तक, और जो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ पर परपेंडिकुलर नीचे से ये वाली, ये y होगी। और अगर मैं इसे ऐसे मिला दूँ ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये y है तो इधर यहाँ पर भी y होगा। ठीक है ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इस हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूं तो Z इज इक्वल टू √x² + y² ही आएगा कि नहीं। तो इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो यही आएगा, और इसीलिए हम मॉडुलस को √x² + y² कहते हैं। अब ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है लाइन ये निकालना है, तो उसके लिए हम tan थीटा निकालें। tan थीटा इज इक्वल टू ये y/x, और y इज़ द इमेजिनरी कोफिशिएंट एंड x इज़ द रियल कोफिशिएंट। तो यही बताया मैंने आर्गुमेंट के लिए। आपको क्लियर हुआ आर्गुमेंट और मॉडुलस कहाँ से क्रिएट होते हैं? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं पोलर फॉर्म। व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i y और हमने उसका निकाल लिया है मॉडुलस। जैसे अभी हम ये वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं
1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। 1 प्लस आयोटा रूट 3 ये लिया, इसका हमने मॉडुलस निकाला था। मॉडुलस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा आया था 2 प्लस में। आपको बताया था मॉडुलस जो है वो नहीं हो सकता, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉडुलस ऑफ z को r से भी शो कर देते हैं, ठीक है। जो आर्गुमेंट था उसे हम थीटा से शो करते हैं, वो अभी हमने पीछे निकाला था, वो आया था π/3। और जो हमारी पोलर फॉर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इस हिसाब से अगर इस फॉर्मूले में हम पुट करें तो जो हमारा नंबर है z 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो उसकी जो पोलर फॉर्म आएगी वो आएगी 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। आवाज को कर ले, ठीक है जी। और इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आ गया बेटा समझ में सबको? पोलर फॉर्म क्लियर हुई? वेरी गुड। तो अब हमें यहाँ पर निकालना आया पोलर फॉर्म भी और आर्गुमेंट भी और मॉडुलस भी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हमारी आइटा वाली टर्म नेगेटिव होती है तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर एग्जांपल हम ले रही हूँ मैं एक क्वेश्चन, z इज इक्वल्स टू 1/√3 z इज इक्वल्स टू √3 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालना है r इज इक्वल्स टू, मुझे पता है अंडर रूट में x² प्लस y² होता है। x मेरा 3 है, √3 है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस y² 1, रूट करके सॉल्व आ जाएगा √2 इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारा मॉडुलस। अब हमें निकालना है आर्गुमेंट, ठीक है ना। आर्गुमेंट निकालते हैं तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारा बनता है, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू बन जाती है आयोटा वाली टर्म इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म माइनस 1/√3। हाँ, इसमें क्या करती हूँ देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रही हूँ। इस माइनस को हम फिलहाल यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस माइनस को यहीं छोड़ देते हैं, अभी नहीं ले रहे, बाद में पोलर फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है। हमने इसे 1/√3 ले लिया। अब 1/√3 हमारा कहाँ बैठता है, ठीक है, 1/√3 हमारा π/6 पर बैठता है। और हमने क्योंकि इस वाले माइनस को यहीं छोड़ दिया है, बीच में साइन के साथ नहीं लिया है, तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे π/6। अब हम पोलर फॉर्म निकालते हैं। पोलर फॉर्म आएगी हमारी r यानी कि 2 cos π/6, बीच में यहाँ माइनस ले लेंगे क्योंकि ये माइनस हमने क्वेश्चन निकालते समय नहीं लिया था, और माइनस साइन π/6। इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पर अगर माइनस लेते तो कैसे करते, तो अगर हम यहाँ पर माइनस लेते तो हमें देखना है कि हमारा कॉस पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है और tan पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा हमारा क्वाड्रेंट है जहाँ पर tan नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 2π माइनस थीटा, एंड हेयर थीटा इज़ π/6। तो हमारा थीटा आ जाता 2π
माइनस पाई बाई 6 और इसे सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। ठीक है, अब वैल्यू रखते तो अब हमारा होता r यानी कि 2 cos 11 पाई बाई 6 प्लस आयटा साइन 11 पाई बाई 6। ठीक है, लेकिन ये जो है आउट ऑफ द रेंज होता है, इसी वजह से हम इसको लेते नहीं हैं, बीच में माइनस ले लेते हैं और वैसे ही करते हैं जैसे क्वेश्चन हमने पहले किया था। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हों तब कैसे करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, -√3 माइनस आयोटा। आर्गुमेंट तो सिंपल, वो मॉडुलस तो सिंपल है, R2 आएगा, उसे मैं नहीं निकाल रही हूँ। अब आर्गुमेंट में देखिए यहाँ पर साइन जो है यानी इमेजिनरी वैल्यू जो है वो साइन के साथ होती है, तो वो नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है, तो tan हमारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन है ना, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1/-√3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/√3। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है कि साइन और कॉस तो हमारे नेगेटिव हों और tan पॉजिटिव हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी पाई प्लस थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ पाई प्लस थीटा हमारी हो जाएगी पाई प्लस पाई बाई 6, एंड पाई प्लस पाई बाई 6 को हम कर सकते हैं 7 पाई बाई 6। ठीक है ना, 7 पाई बाई 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 7 पाई बाई 6 प्लस आयटा साइन 7 पाई बाई 6। फिर लेकिन वही रेंज वाला का क्वेश्चन उठता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, साइन को, जो साइन था, साइन के साथ जो माइनस होता है उसे बीच में एडजस्ट कर लेंगे हम पोलर फॉर्म बनाते वक्त। तो हम क्या करते हैं, कॉस को नेगेटिव ले लेते हैं लेकिन साइन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो tan नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा क्वाड्रेंट जहाँ पर tan और साइन नेगेटिव होता है लेकिन कॉस पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉस और tan नेगेटिव होता है लेकिन साइन पॉजिटिव होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। और इससे हमारा बनेगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस चलता है, पाई माइनस पाई बाई 6, और ये हो जाएगा हमारा 6 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 जो कि रेंज में आ जाता है 5 पाई बाई 6। और इस हिसाब से हमारा ये आर्गुमेंट आ गया, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, पोलर फॉर्म क्या आएगी, 2 cos 5 पाई बाई 6 बीच में माइनस आयटा साइन 5 पाई बाई 6, और ये आंसर आ गया हमारा। समझ में आया सबको, पोलर फॉर्म और मॉडुलस और आर्गुमेंट किस तरीके से निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो बस आज तो हम इतने